हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग वन डायमेंशन मोशन के कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है जिसमें बोल रहा है स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार इज यू एंड फोर यू, ठीक है, एट एनी टाइम टी। उसके बाद बोल रहा है कि एट कांस्टेंट रिटार्डेशन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो इस सवाल में बोल रहा है कि पहले दो कार जो थे वो एक यू से, ठीक है, और एक फोर यू से ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद दोनों का कांस्टेंट रिटार्डेशन हुआ, मतलब एक्सलरेशन माइनस ए दोनों का, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस कवर का रेशियो पूछ रहा है जब वो दोनों रुक गए। जैसे क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है माइनस ए से, तो वो थोड़ी देर पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाले कार का भी, अगर इसे ए माने इसे बी, तो ए भी रुकेगा और बी भी रुकेगा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि बी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़े दूर पे जाके रुकेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि इन दोनों का एस ए अपॉन एस बी क्या है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये फिगर हटा देता हूँ। तो क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि टाइम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस टू ए होगा, ठीक है, क्योंकि ए नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी दोनों केस में जीरो हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू ए एस। तो ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस माइनस चला गया, ऐसे आपका आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू है। सिमिलरली अगर आप एस वी लिखो तो वो हो जाएगा यू के जगह पे फोर यू लिखो, फोर यू का स्क्वायर अपॉन टू है, ठीक है। तो अब ऐसे अपन एस पी निकालोगे तो वो आ जाएगा, पहले तो यू स्क्वायर अपन टू है तो चला जाएगा, तो वन अपॉन फोर का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ऐसे अपन एस बी का रेशियो वन अपॉन 16 आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये इजी सवाल था। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल में हमें ग्राफ दिया हुआ है जो है एक्स, ठीक है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। तो अगर आप देखो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ जो हमें दिया हुआ है, ये सवाल में ही था ये ग्राफ। तो इसमें क्योंकि आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो सभी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालो स्ट्रेट लाइन का तो सब पॉइंट पे स्लोप सेम ही रहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो सेम ही होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ रहता है तो उसका स्लोप क्या आता है, वो हो जाएगा एक्स बाई, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, तो वो तो वेलोसिटी हो आता है। यानी कि दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम होगा, ठीक है। तो हमारा बी और सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ए या फिर डी में से होगा। चलो तो निकालते हैं कि स्लोप कितना है। अच्छा हाँ, ए का एक्स फोर पे किस टाइम पे था वो दिया हुआ है, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगा, ये फोर अपॉन एट, जो कि हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा, सॉरी, तो ये तो वी ए हो जाएगा। उसी तरह वी वी भी सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम रहता है, तो वी वी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा और डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देते 8/4 तो हो सकता है कि आप डी मार्क कर सकते थे एग्ज़ाम में। चलो ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखना एग्ज़ाम के टाइम। सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक्स एट टी का इक्वेशन दिया हुआ है जो है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ठीक है, ऑफ कोर्स ए बी एंड सी कांस्टेंट है। तो उसमें बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो क्योंकि हमें एक्स एट टी दिया हुआ है जो है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, तो वी एट टी क्या हो जाएगा, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आपको तो पता ही होगा ना, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी होता है हमारा वी। ठीक है, और अब उसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम इस सवाल में। तो वी एट टी सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करो, वो हो जाएगा ए प्लस 2 bt माइनस 3 ct स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ए टी आ जाएगा हमारा, ये चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बस 2b, यहाँ पे आ जाएगा -6ct। ठीक है, अब बोल रहा है कि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो ए को जीरो करते हैं, उससे टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप ए को जीरो करोगे तो वो आ जाएगा 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। तो टी हमारा आ जाएगा, और इधर गया तो बी अपॉन 3c। ठीक है, अब इस टी को यहाँ पे रखेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हमारा v एट टी, टी इज इक्वल टू बी अपॉन 3c क्या आएगा, ए प्लस 2b, और टी के जगह पे रखेंगे हम लोग ये बी अपॉन 3c। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3c, अब बी अपॉन 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है वेलोसिटी। यहाँ पे आ जाएगा 2b² अपॉन 3c, यहाँ पे आ जाएगा 3c चला जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर होने के बाद हो जाएगा b² और 3c। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आ रहा है, ए प्लस 3c 2b² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस b² अपॉन 3c, जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट सवाल। इसमें बोल रहा है अ पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स क्या है उसका 0। ठीक है, फिर वो बोल रहा है इट स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, विथ वेलोसिटी v, जिसका इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, v इज इक्वल टू अल्फा, बी इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स। ये अल्फा एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, चलो इसे ध्यान रखना। फिर वो बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, तो अभी वो ये बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, क्या वो लीनियर है या फिर वो स्क्वायर है या फिर वो क्यूब है, वो यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसी के हेल्प से वो फाइंड करेंगे। दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स ये पता है कि वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, और अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स, अब आप डी टी को उधर ले जाओ और अंडर रूट एक्स को एल एच एस ले आओ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप p को इंटीग्रेट करोगे 0 से t, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा x। तो क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, तब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और 0 टू x इंटीग्रेट होगा।
ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर देता है। हमारा अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स -1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा -1/2 + 1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये लिमिट्स आएगी 0 से x, उसी तरह अल्फ़ा, और यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो वो t आ जाएगा, इसका लिमिट जाएगा 0 to t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1/2 सॉरी -1/2 + 1 1/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी, या फिर टी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स, और यहाँ पे कुछ टी होगा और टी या कुछ यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट हटाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्स है वो डिपेंड करता है टी के स्क्वायर पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमने ये सवाल भी सॉल्व कर लिया, सिंपल था इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना था कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x0 दिया हुआ है, तब आप यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको चारों के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।